कैसे मांगू टूटे तारे से दुआ। नुसरत दो जवान बेटियों की माँ है, बहुत जल्दी नानी बनने वाली है। हमारे यहाँ नानी और दादी की उम्र को पहुंचने वाली औरतों की शादियां नहीं होती। उठाएं अपना ये सामान, जाइए कोई और घर तलाश कीजिए। रुकिए, माँ जी, मैं अपनी बात एक बार फिर दोहराना चाहता हूं। मैं इस बार आपसे आपकी बहू का रिश्ता नहीं, आपकी बेटी का रिश्ता मांगना चाहता हूं। क्या आप अब भी इनकार कर देंगे? हाँ, अब भी मेरा जवाब इनकार नहीं होगा। रुकिए, अपना सामान भी अपने साथ लेते जाइए। मैं ये सामान वापस ले जाने के लिए नहीं लाया। जो आप चाहते हैं वो नहीं हो सकता। हो सकता, बिल्कुल हो सकता। अगर आप भी वही चाहें जो मैं चाहता तो हो सकता। मां जी को दुनिया वालों का खौफ है, और शायद ये भी कि अगर आप चली गई तो उनका ख्याल कौन रखेगा। जो मैं चाहता हूं, अगर आप भी वही चाहती हैं तो मां जी से एक बार जरूर बात कीजिए, प्लीज जरूर बात कीजिए। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्यों आए हो यहाँ पे? जी मैं सलमान से मिलने आया हूँ। क्या काम है तुम्हें उससे? अगर सलमान घर पे तो प्लीज बुला दीजिए, थैंक यू। नहीं है वो घर पे। क्या काम है उससे तुम्हें? एक्चुअली बिजनेस रिलेटेड बात है, इसीलिए आया हुआ है। नहीं करना मेरे बेटे को तुम्हारे साथ कोई बिजनेस, समझे? छोड़ दो मेरे बेटे का पीछा, और बहू का भी। आंटी आप मुझे गलत समझ रही हैं। देखो मेरी बात सुनो, तुम मुझे किसी शरीफ घर के लड़के लगते हो, हम भी इज्जतदार लोग हैं, इसलिए तुम्हारा और मायरा का जो कुछ भी था शादी से पहले, अब वो सब भूल जाओ। प्लीज आप ऐसी बातें मत कीजिए। मैं यहाँ इसलिए हरगिज नहीं आया। तो यही तो पूछ रही हूँ ना, किस लिए आए हो? कोई अगर कारोबारी मामला था सलमान के साथ तो फोन करके उसे बाहर बुला सकते थे, बाहर मिल सकते थे। यहाँ आए हो, समझती हूँ मैं तुम्हारी नीयत, मुझसे बिल्कुल झूठ ना बोलना। मैंने आपसे कहा ना ऐसी कोई बात नहीं है। मैं वाकईतन किसी और मकसद के लिए नहीं आया यहाँ पे, आप यकीन कीजिए मेरी बात का। और सुनो,
मेरे बेटे और बहू के दरमियान बहुत मुश्किल से ये रिश्ता एक डगर पे आया है। अल्लाह ताला अब उनकी फैमिली बनाने जा रहा है, औलाद की नेमत से नवाज रहा है उन्हें। इसलिए हाथ जोड़ के तुम्हें कहती हूँ, पीछा छोड़ दो उनका, भूल जाओ मायरा को। सुनो, तुम्हारा जो भी मामला था शादी से पहले मायरा के साथ, अब वो सब भूल जाओ और दोबारा इस घर की तरफ रुख भी ना करना, समझे? जाओ यहाँ से। किसी को कानो कान नहीं ये खबर होनी चाहिए कि ये यहाँ आया था, समझी? समझ नहीं आ रहा मायरा कि मैं क्या करूं। सनान मुझसे मोहब्बत करते हैं, मगर पता नहीं फिर भी मुझे इतना डर क्यों लग रहा है। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। मायरा, तुम्हें क्या लगता है ये बात जानने के बाद अरसलान मुझे छोड़ तो नहीं देंगे? तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी। आज नहीं तो कल अरसलान भाई को पता चल जाएगा। ये तुम्हें ऐसे देख के इतनी मिजरेबल हालत में मुझे भी बहुत तकलीफ हो रही है, और ये तुम्हारे लिए भी बहुत तकलीफ दे है। देखो विशाल, मियाँ बीवी का रिश्ता एतमाद पे बनता है। तुम्हें बिना किसी डर, बिना किसी खौफ के सारी बातें उनसे कहनी चाहिए। ये एक बहुत ही पर्सनल मैटर है, ऐसा पर्सनल मैटर जो मियाँ बीवी ही बात कर सकते हैं इसके बारे में। तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि ये बात अरसलान के लिए कितनी बड़ी है। रात की खुशी उनके लिए मुझे बहुत डर लग रहा है मायरा। तुम अपनी हालत देख रही हो? अपने ऊपर जुल्म मत करो और उनसे बात करो। तुमने बहुत गलत किया था। तुम्हें अम्मी के साथ डॉक्टर के पास जाना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। अच्छा, बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के तुम अरसलान भाई को ये सारी बातें बता दो, ताकि किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाके तुम लोग कंसल्ट करो, तुम्हें मेडिकेशन मिले, ताकि तुम। नहीं मायरा, मैं ये बात अरसलान को नहीं बता सकती। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने मुंह से उनको ये बात बताऊं। ठीक है, तो फिर एक काम करोगे? क्या? अपने आप को थोड़ा कंपोज करो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो और नॉर्मल बिहेव करो, और अरसलान भाई के साथ डॉक्टर के पास जाओ, और जब डॉक्टर तुम्हें ये बात बताए तो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करना जैसे पहली बार पता चल रही है। लेकिन इस काम में देर मत करना। कल या परसों ही डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट लो और अरसलान भाई के साथ जाओ, ठीक है? ऐसे परेशान होकर कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। बात करोगी तो तुम्हारा भी दिल हल्का होगा। तुम समझ रही हो मेरी बात? बैठो। तुम नौकरी छोड़ दो। सुन रही हो मैं क्या कह रही हूँ?
कल से नौकरी पर नहीं जाओगी तुम। अम्मा, मिशाल और मायरा की शादी पर जो पैसे खर्च किए थे वो कमेटियां अभी तक चल रही हैं। अगर मैं नौकरी छोड़ दूंगी तो कमेटियां कहां से भरूंगी मैं? तो ठीक कह रहा था, तुम उसे घर के दरवाजे से ही वापस भेज सकती थी, और दरवाजे तक आने की भी क्या जरूरत थी? औरत मर्द को शह देती है तो उसमें हिम्मत आती है। न सिर्फ ये कि वो दरवाजे तक आया, कैसे घर में घुसकर उसने तुम्हारा रिश्ता मांगा मुझसे। ये जुर्रत उसको तुमने दी है और किसी ने नहीं। अम्मा, मैं एक बार नहीं कई बार नजीब साहब को मना कर चुकी हूं। अरे छोड़ो बीबी, मना करने वालियां कोई और ही होती हैं। अगर तुमने उसे ढंग से मना किया होता ना, तो आज हम दोनों बैठ के इस बात को रो नहीं रही होती। अम्मा, आप कहना क्या चाहती हैं? आप अब मेरे किरदार पर शक कर रही हैं, या फिर आपको डर लग रहा है कि अगर मैं आपको छोड़कर चली गई तो आपका बुढ़ापा रुल जाएगा? छोड़ दोगी तो क्या मतलब है तुम्हारा? इसका मतलब यह है कि तुम भी उससे शादी करना चाहती हो। अम्मा, मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहती इस मौजू पर। देखो नुदरत, ना तुम्हारी उम्र रही है झूठ बोलने की, और ना मेरी उम्र है झूठ सहने की। सही सही बताओ, क्या है तुम्हारे दिल में? अम्मा, सच ये है कि मैं नजीब साहब को मना कर चुकी हूँ। एक बार नहीं, कई बार उन्हें मैं मना कर चुकी हूँ। लेकिन जब फिर मैंने उनका खुलूस और उनकी पेशकश को देखा तो मुझे भी लगा कि ये कुछ ऐसा गलत भी नहीं है। इसका हक तो हमारा मजहब, हमारा अल्लाह भी देता है। और फिर मैं अपनी दोनों बेटियों की शादियां कर चुकी हूँ। बैंक लोन की मद में राशिद जो कर्ज छोड़कर गए थे वो भर चुकी हूँ। बेटियों के लिए घर बना चुकी हूँ, और अब शायद मैं सिर्फ अपने बारे में सोच सकती हूँ। माँ, नहीं, तुम सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकती, तुम दो बेटियों की माँ हो, और माँ कभी भी सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचती। अम्मा, मैं अपनी दोनों बेटियों की शादियां कर चुकी हूँ। माँ, वो तो ठीक है, दोनों की शादियां हो गई हैं, जिनमें से एक मां बनने वाली है और दूसरी कभी नहीं बन सकती। और तुम खूब जानती हो, बहुत अच्छी तरह जानती हो कि उनकी ससुराल दो धारी पर चल रही है। फिर तुम इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो? मेरी दोनों बेटियों की शादी एक ही घर में करने का फैसला भी आपका था, आपका और राशिद का था। मैं और मेरी बेटियां, हम तो आपके उस फैसले को भुगत रही हैं। अम्मा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर तुम हर चीज से हाथ झाड़कर अपनी ममता का गला घोंट ही चुकी हो ना, तो बुलाओ उस नजीब को, लेकर आए बारात और ले जाए तुम्हें। बल्कि बारात की भी क्या जरूरत है? अरे बाहर निकलो, रिक्शा पकड़ो और चली जाओ उसके घर। अम्मा, आज की रात पे ना रहो यहाँ, जाओ, चली जाओ, चली जाओ ना, जाओ, चली जाओ बस तुम यहाँ से। हाथ मत लगाओ मुझे, निकल जाओ यहाँ से, जाओ, चली जाओ। चले जाओ यहाँ से। चले जाओ, जो आप जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। चले जाओ।
ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर तुम हर चीज से हाथ झाड़कर अपनी ममता का गला घोंट ही चुकी हो ना, तो बुलाओ उस नजीब को, लेकर आए बारात और ले जाए तुम्हें। बल्कि बारात की भी क्या जरूरत है? अरे बाहर निकलो, रिक्शा पकड़ो और चली जाओ उसके घर। अम्मा, आज की रात भी ना रहो यहाँ, जाओ, चली जाओ, चली जाओ ना, जाओ, चली जाओ, बस तुम यहां से निकल जाओ, यहां से जाओ। मुझे माफ कर दो, पता नहीं गुस्से में क्या क्या कहती रहती हूँ मैं। प्लीज मुझे आप शर्मिंदा ना करें। शर्मिंदा तो मैं हूं, ना होती मैं मर खप गई होती, तो जो तुम्हारा दिल चाहता तुम कर लेती। ऐसी बातें मत करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती हूँ। बेचारा मेरा राशिद, तुम उसकी बेवकूफी से उकता गई हो। आप प्लीज ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है। अरे मैं ही हूं ना तुम्हारे रास्ते की दीवार। हर वक्त अल्लाह से दुआ करती रहती हूँ कि मेरा पर्दा फरमा दे, फिर तुम जानो और तुम्हारा नजीब। अम्मा प्लीज खामोश हो जाए माँ, इससे तो बेहतर है आप मुझे डांट फटकार कर लें, लेकिन प्लीज ऐसी बातें मत करें। समन का फोन आया था, कल उनके यहाँ कुरान खानी और दावत। कुरान खानी दावत? वो किस लिए? सलमान कर रहा है बाप बनने की खुशी में। वो सुधर गया है, अब वो तुम्हारी बेटी का बहुत ख्याल रखता है। और बेचारा अरसलान, वो तो रोजे अव्वल से ही बहुत अच्छा है। वहां तो नक्श तुम्हारी मिसाल में निकल आया है। कल तुम अपने दोनों दामादों से बात करना, उनको बताना कि तुम्हारे लिए रिश्ता आया है और तुम शादी करना चाहती हो। अगर उन्होंने खुशी खुशी तुमको इजाजत दे दी, मुझे भी कोई एतराज नहीं होगा। अब तक मां बनकर तुम्हें समझाती रही, तुम चाहोगी ना तो मां बनकर तुम्हें रुखसत भी कर दूंगी।
बहुत खुश है, खुशी से निहाल है। कह रहा है कि जो मुअल्लिमा दुआ करेंगी ना, उनसे कहें कि मेरे बच्चे के लिए और रिस्क के लिए खास तौर पे दुआ करवाएं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बेटा पानी ला के रख दो। बहुत प्यारी लग रही हूँ। थैंक यू। पता मैं सोच रहा था कि अगर हमें भी वैसी खुशी मिले ना जैसे अभी सलमान हमारा को मिले, तो हम भी अपने नन्हे से मेहमान के लिए खुसूसी दुआ करते हैं। Come on, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, तंज नहीं कर रहा था मैं। मुझे पता है तुम्हें मुझसे ज्यादा जल्दी है। एक काम करते हैं, हम डॉक्टर के पास कल ही चलते हैं। ठीक है। भाई माशाल्लाह सलमान, किस कदर शानदार तुमने आज का बंदोबस्त किया हुआ था, दिल खुश हो गया। अरे नानी, ये तो कुछ भी नहीं था, बस आपकी मोहब्बत है। वरना तकरीब तो बिल्कुल सादी सी थी। मैं खीर लेके आती नहीं नहीं नहीं, तुम बैठो। तुम आज चीफ गेस्ट हो, तुम कोई काम नहीं करोगी, बल्कि जब तक बेबी नहीं आ जाता तुम सिर्फ आराम करो। यल्ला भाई, देख रही हो, करीब था पहले ही था, आशिक और हो गया। हाँ तो क्यों ना हो, इतनी प्यारी पढ़ी लिखी बीवी किस्मत वालों को मिलती है। अरे बेटा माशाल्लाह, अल्लाह मियां खैर रखे हमेशा। तुम दोनों को इस तरह खुशपाश देखकर इस कदर दिल खुश हो रहा है, राहत मिल रही है, सुकून मिल रहा है मुझे। अम्मा भी थोड़े अरसे के बाद ना इन दोनों को तो कोई पूछेगा भी नहीं। अरे अरे क्यों क्यों, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो कभी। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई मेरा जो पोता है वो सबका प्यार और तवज्जो का मरकज होगा। सारी बात ठीक है, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अरसलान और उसकी बीवी भी हमें कोई खुशखबरी सुना देते तो साथ सब निपट जाते। भाई बस ये क्या बात ठीक कह रहे हैं भाई, अगर आपके बच्चे लेट हुए ना तो घर में अजीब खिचड़ी बन जाएगी। चाचा के बच्चे बड़े, ताया के छोटे। बेटा ये तो अल्लाह की मर्जी है। और अरे नहीं अम्मा, आपको नहीं पता, ये आजकल के यंग कपल जानबूझ। ओफो, चुप हो जाओ, अब शुरू ना हो जाना शैतान। मगर एक बात है, वो ये है कि अब तुम लोग अपनी औलादों की शादियां कच्ची उम्रों में तय नहीं करना। बच्चे जवान हो जाएं तो फिर उनकी खुशी और मर्जी से करना भाई। खैर बात तो तुम्हारी ठीक है शकील, लेकिन क्यों माशाल्लाह यहाँ पे भी सब खुशबाश नजर आ रहे हैं, ऐसी क्या बात हुई? हाँ भाई माशाल्लाह खुशबाश तो सब है, बस एक काम तो हो गया ना। वो कौन सा काम? इस सारी खुशी में मेरी बेटी बैठी रह गई। भाई आपकी तरफ बड़ा प्रेशर था कि 2 बेटियां हैं, हमने कहा चलो हम भी प्रेशर में आ जाते हैं, बच्चियां ब्याह के ले आए। ऐसे मेरे बेटे बेफिक्रे हुए जैसे कोई सर पे जिम्मेदारी ही नहीं है। अब मुझे डर ये लग रहा है कि ये बच्ची बैठी रह जाएगी घर पे। अल्लाह ना करे शकील भाई, कैसी बात कर रहे हैं। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द रमशा भी अपने घर की हो जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा छोड़े ना इन बातों को, सब आराम से खाना खाएं, ठंडा हो जाएगा। हाँ भाई नुसरत बहन, खाना खाते ही खिसक ना लेना, बहुत जरूरी बात करनी है, 10 मिनट दे देना मेरे को। जी। कुछ और चाहिए?
ठीक से खाओ। आओ आओ, आ जाओ आ जाओ। तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, तुम्हारा अपना घर है भाई। ये देखो, ये क्लिफ्टन से लगाए थे मैंने पर्दे, ये देख। अच्छा है भाई हमारे घर तुम्हारे घर की तरह बड़ा तो नहीं है, पर कसम अल्लाह की कह रहा हूं दिल बहुत बड़ा है हमारा। लेकिन शकील भाई आप ये कमरा मुझे क्यों दिखा रहे हैं? वो अम्मा से बात हुई थी मेरी थोड़े दिन पहले, लगता है उन्होंने तुम्हें बताया नहीं। क्या नहीं बताया? भाई ये कि देखो भाई मेरी बहनों की तरह हो तुम नुसरत, सच्ची बात है। अम्मा को अपनी अम्मा समझता हूँ, बड़ी फिक्र होती है मुझे। अब इतने बड़े घर में तुम दोनों अकेली रहती हो, इसीलिए मैंने सोचा इधर शिफ्ट हो जाओ भाई, दोनों माँ बेटी। शकील भाई आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकती। भाई क्यों नहीं रह सकती? शकील भाई ये मेरी बेटियों का ससुराल है, और बेटियों के ससुराल में मायने नहीं रहा करती, और मुझे नहीं लगता कि अम्मा को भी ये बात पसंद आएगी। अरे भैया दकियानूसी बातें छोड़ो। अरे अच्छा देखो, अम्मा की इतनी उम्र हो गई है ना, उनको चाहिए वो हमारी बातें माने, तुम अपनी बात करो बस, उनको मैं संभाल लूं। मेरी भी यही बात है शकील भाई, मैं नहीं रह सकती यहाँ। समझ में नहीं आ रहा भाई क्यों नहीं रह सकती है? भाई तुम्हारी बेटियां यहाँ रहती हैं माशाल्लाह, ये घर उनका है। अब इधर आ जाओगी तो तुम्हारा ख्याल रखेगी। अच्छा मायरा मिशाल तुम्हारा ख्याल नहीं रखेगी? अल्लाह की कसम हम लोग भी बहुत ख्याल रखेंगे तुम्हारा। वैसे भी तुम नौकरी करती हो, सुबह जाती हो शाम को आती हो, तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? बस आके तुमने रात को सोना ही है ना। शकील भाई आपके एहसास और खुलूस का बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकती। अरे फिर वही मुर्गे की एक टांग भाई, सीधी सी बात है। तुम वो घर खाली नहीं करोगी तो बिकेगा कैसे? सलमान कह रहा है कि उसको कारोबार में पैसों की सख्त जरूरत है। भाई वो घर बेचो और पैसे सलमान को दे दो, ये वो चाहता है, मैं नहीं चाहता। शकील भाई वो घर मेरा और मेरी बेटियों का है। भाई बात सीधी सी है, तुम्हारी बेटियां तो अब यहाँ रहती है ना, उस लको दक घर में अकेले रह के तुम क्या कर लोगी? बेटा तो तुम्हारा कोई है नहीं, असल वारिस उस घर की तो तुम्हारी बेटियां ही है ना। वारिस तो हैं, लेकिन मेरे मरने के बाद। अरे ला हौल वला कुव्वत बहन, कैसी बात कर रही हो? हम तुम्हारी सहूलत की, तुम्हारी यगानगिर की बात कर रहे हैं, तुम मरने मराने की बातें करने बैठ गई। देखो वो घर बेच के जो पैसा सलमान को मिलेगा वो किधर खर्च करेगा? वो कारोबार पे लगाएगा। उस कारोबार को फायदा होगा तो फायदा किसका हुआ भाई? खानदान का फायदा हुआ। खानदान किसका है? तुम्हारी बेटियों का है। और खैर से नानी बनने वाली हो, जरा दूर की सोचो, आगे की सोचो। बस यही तो मसला है, ये 9 से 5 नौकरी करने वाली औरतों को ऐसी बातें किधर समझ में आती हैं कारोबार की। ठीक कह रहे हैं आप, मुझे वाकई ये बात समझ में नहीं आ रही। अरे कैसे समझ में आएगी? तो वही तो कह रहा हूं इतनी देर से, कारोबार की बातें तुम्हारे समझ में नहीं आएंगी, ये हम पे छोड़ दो तुम। वो सलमान ने देख ली है 2-3 ग्राहक, बहुत अच्छे पैसे दे रहे हैं। 15 दिन नहीं तो ज्यादा से ज्यादा महीना घर बिक जाएगा तुम्हारा आराम से। और मैं तो कह रहा हूँ तुम लोग आज से ही सामान उठाओ, इधर आ जाओ, मैं और मेरी बीवी ऊपर चले जाएंगे भाई। बिल्कुल फिक्र नहीं करो, अपना घर समझो। आखिर पप्पा इतनी देर से अम्मी से क्या बातें कर रहे हैं, और अपने कमरे में क्यों लेके गए उन्हें? वैसे भी किसी भी अच्छी चीज की उम्मीद उनसे नहीं की जा सकती। पता नहीं मेरे और मिशाल के खिलाफ क्या क्या कह रहे होंगे। कैसा अजीब मजाक है ना। मैं भी बाप बन रहा हूं, लेकिन औरतें सारे लिफाफे तुम ही थमा गई।
इसमें मुमानी वाला भी है ना, मुझे पता है सबसे तगड़ा वही होगा। रात को साथ बैठ के गिन लेंगे। इसे बहुत खर्चा हो गया दावत पे, मुझे लग रहा है कुछ दिन ना इन्हीं पैसों पे गुजारा करना होगा। जाके अम्मी को देख लेती हूँ, फ्री हो गए हो? फ्री हो गई हैं, बल्कि मैंने मुमानी और नानी से कहा है कि तुम और मैं उन्हें ड्राइव करके घर छोड़ के आएंगे, इसी बहाने आउटिंग भी हो जाएगी। आ जाओ। अरे मुमानी, मैं तो कह रहा था आप लोग आइसक्रीम खा लेते, 2 मिनट लगते हैं बस। अरे नहीं बेटा, शुक्रिया। दरअसल सुबह जाना है ना, इस वजह से देर बहुत हो गई। प्यार से चाबी दे, मैं खोलता हूँ। अरे मैं खोल देता हूँ, नानी खड़ी हुई है। आपके पास एक और सेट है ना, ये मैं रख लेता हूँ। आए नानी, आजा आजा, एहतियात से, आराम से नहीं देख, आजा आजा आजा, आराम से आइए। अम्मा, शकील भाई की आंखों में तो जरा भी लिहाज नहीं। मैंने एक बार नहीं 10 बार उनसे कहा कि मैं और अम्मा आपके घर नहीं रह सकते, लेकिन नहीं, उन्होंने तो एक ही बात की रट लगा रखी थी। मैं आपको बता रही हूँ अम्मा, वो अब हमारा ये घर बेचकर ही रहेंगे। सलमान तो घर की चाबी भी ले गया। मुझे तो लगता है कल से ग्राहकों को लाना शुरू कर देगा। अम्मा, अगर हमारा ये घर बिक गया तो मैं और आप कहाँ जाएंगे अम्मा? कोई बात करो यार, ऐसे बोर हो रहा हूँ। तुमने अम्मी से घर की चाबियां क्यों ली हैं? तुम्हारी ये आदत मुझे बहुत पसंद है। गुफ्तगू में पानी नहीं मिलाती, जो पूछना होता है डायरेक्ट पूछती हो। क्योंकि मैं एक्सपेक्ट भी यही करती हूँ कि सामने वाला सच्चा और सीधा जवाब देगा। तुमने चाबियां क्यों ली हैं अम्मी से? इसलिए कि इनकरीब मोमानी जान और नानी हमारे घर शिफ्ट होने वाली है। दादी और अम्मी तुम्हारे घर क्यों शिफ्ट करेंगे? देखो, तुम्हारा ये घर, तुम्हारी अम्मी का ये घर बिकने वाला, और इसे बेचने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। वैसे मुझे ना लेट नाइट ड्राइव करना बहुत पसंद है, और ना दिन में तो शहर की सड़कें पागल हो रही होती हैं। तुम्हारा क्या प्लान है अभी? सोना है, नॉवल पढ़ोगी? अच्छा, जो दिल करता है करो, तुम पे कुछ फोर्स नहीं करूंगा मैं। ये क्या कर रही हो? मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। क्या नहीं करने दोगी? सलमान, मैं तुम्हें अम्मी का घर नहीं बेचने दूंगी। लाओ चाबियां। नहीं। तुम्हारी अम्मी ने खुद मुझे चाबियां दी हैं, तुम्हारे सामने फिर बहस क्यों कर रही हो? तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने और पापा ने अम्मी को फोर्स किया होगा, मैं अम्मी को जानती हूँ, किसी भी कीमत पे ऐसा नहीं होने देंगी। फजूल बहस क्यों कर रही हो? देखो, हमारे दरमियान सब कुछ इतना अच्छा जा रहा है, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत कर रहा हूँ, फिर भी मेरी नीयत पे शक कर रही हो। मैं शक नहीं कर रही, मुझे यकीन है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो।
तुम मुझे बहला फुसला के इसीलिए लाए हो ताकि तुम मम्मी को बेबस करके उनका घर छीन लो। तुम्हें पता ना, जब तुम ऐसी बातें करती हो तो मुझे गुस्सा आता है और मैं गुस्से में कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कह सकता हूँ, इसलिए ऐसा मत करो। सलमान, तुम्हें बिजनेस करना है तो अपने बलबूते पे करो। इस उम्र में मेरी अम्मी को बेघर कर दोगे। अरे मुझ पे इतना घटिया इल्जाम क्यों लगा रही हो तुम? कौन तुम्हारी मां को बेघर कर रहा है? जिस तरह तुम्हारी बहन और तुम इस घर में पल रही हो वैसे तुम्हारी मां भी पल जाएंगी। यहां इज्जत से रखेंगे, बल्कि सर आंखों पे बिठा के रखेंगे उन्हें। इस उम्र में उन्हें और क्या चाहिए बताओ मुझे।